Hello and welcome to my lecture Top 10 Grammar Rules for SSC CGL exam. Okay, so my name is Aman Sharma and I'm going to teach you this top 10 rules. These are very important for many exams including SSC CGL, CPO, CAPF, UPSC CDS and many other exams. Okay, these are based upon two topics. First is pronoun and second is adjective, and these rules are very important because they keep coming on the exams in different ways. Okay, so today we will take some time understand them, and I will use both the combination of both the languages English and Hindi, and we'll try to understand each rule in detail with the help of questions. Okay, let's start. So first rule is the rule of each, either, neither. Okay, so we can see with each, either, neither plus of, and the object of preparation of is noun, that is plural, then then plus verb singular plus pronoun or adjective singular. So this is the structure that has to be followed. I will tell you the reason. Reason is very simple. Each, either, neither take each, either, neither एक एक करके, like they take things singularly. Okay, they take things single by single. Okay, single by single simply means that कि अगर ये सिंगुलर होगा तो अपने साथ ये वर्ब भी सिंगुलर लेगा, और इसके बाद जो प्रोनाउन आएगा इसी के अकॉर्डिंग वो प्रोनाउन और एडजेक्टिव आएगा वो भी ये सिंगुलर ही लेगा. फिर यहाँ पर ये प्लूरल क्यों आ रहा है अगर हम ये क्वेश्चन पूछें, क्योंकि जो ईच, ईदर, नीदर ये सिलेक्शन का काम करता है, एंड ये सिलेक्शन का काम इसी ग्रुप ऑफ नाउन से करता है. ठीक है, दैट्स व्हाई स्ट्रक्चर इज ईच ऑफ समथिंग, या फिर ईच ऑफ स्टूडेंट्स. इफ आई राइट डाउन ईच ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये देखेंगे तो ये एक एक स्टूडेंट की बात कर रहा है इस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में से. राइट, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन हम देखते हैं इस रूल को, जैसे कि एरर्स आया हुआ है. सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सबसे पहले ईच सब्जेक्ट, ऑफ देम, तो इस देम में से वो ईच सिलेक्शन कर रहा है. ईच ऑफ देम एक एक करके बात कर रहा है. हर एक को समझनी होगी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज. इसका मतलब ये है ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. नाउ द क्वेश्चन इज एज वी सीन ईच ऑफ देम. अब ईच एक सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा, तो वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर है. हैज टू अंडरस्टैंड. अब यहाँ पे जो प्रोनाउन आया है, प्रोनाउन एडजेक्टिव भी सिंगुलर ही आएगा. ठीक है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जगह पे आएगा हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ठीक है, ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. ईच सब्जेक्ट के हिसाब से ये वर्ब भी सिंगुलर, इसका प्रोनाउन भी सिंगुलर, बट जो सिलेक्शन कर रहा है ये हमेशा प्लूरल होगा. ये चीज हमको याद रखनी. तो ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सेकंड देखते हैं. नीदर ऑफ द टू फ्रेंड्स हैज गॉट देयर मनी बैक फ्रॉम द कंपनी. उन दोनों फ्रेंड्स में से किसी को भी नहीं अपनी मनी वापस मिली कंपनी में से. इसका मीनिंग ये है, तो नीदर सब्जेक्ट हो गया, ऑफ द टू फ्रेंड्स मीन्स इसमें से सिलेक्शन कर रहा है टू फ्रेंड्स के अंदर से. हैज, तो देखा सब सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी. हैज गॉट, नाउ हिज मनी बैक. राइट, क्योंकि सिंगल करके बात कर रहा है इसीलिए यहाँ पर भी सिंगुलर ही आएगा, हिज मनी बैक फ्रॉम द कंपनी. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. तो इसमें भी एरर बी में था. थर्ड में देखते हैं. ईच गर्ल वाज गिवन ए पैकेट ऑफ स्वीट्स एंड शी वाज हैप्पी. वापस देखते हैं. ईच गर्ल, सिंगल गर्ल की बात कर रहा है. वाज, तो वर्ब भी सिंगुलर ही है. गिवन ए पैकेट ऑफ स्वीट्स. ठीक है, ईच गर्ल वाज गिवन ए पैकेट ऑफ स्वीट्स, तो एक सेंटेंस हो गया. ईच गर्ल वाज गिवन ए पैकेट ऑफ स्वीट्स एंड, फिर एंड आ गया. एंड के कारण एंड सेंटेंस दूसरा स्टार्ट हो गया. शी वाज हैप्पी, तो ये पूरे ग्रुप की बात हो रही थी कि हर एक लड़की को एक एक पैकेट स्वीट्स का दे दिया गया. ईच गर्ल वाज गिवन ए पैकेट ऑफ स्वीट्स एंड पूरा ग्रुप वाज हैप्पी. दैट इज व्हाई दे वर हैप्पी. ओके, नॉट शी वाज हैप्पी. इट विल कम एज एंड दे वर हैप्पी, क्योंकि पूरा ग्रुप हैप्पी है. राइट, क्योंकि इस एंड ने दो सेंटेंसेस कर दिया. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रूल. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड रूल. सेकंड रूल इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट. आउट ऑफ क्लास कंपैरिजन, या दैट ऑफ का रूल बोलते हैं इसको. आउट ऑफ क्लास कंपैरिजन और दैट ऑफ रूल. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन देखते हैं. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. द पाव भाजी ऑफ मुंबई इज मोर टेस्टी देन दिल्ली. ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले बात हो रही है पाव भाजी, जो कि सब्जेक्ट है कहाँ की, ऑफ मुंबई. ऑफ प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट हो गया मुंबई.
इज वर्ब हो गया, मोर टेस्टी इसका एडवर्ब हो गया, मोर टेस्टी, देन एक कंपैरेटिवली प्रीपोजिशन हो गया, देन दिल्ली, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया दिल्ली ऑब्जेक्ट नाउन। ठीक है, आप समझने की कोशिश करते हैं कि पहली बात तो द पाव भाजी ऑफ मुंबई, मुंबई की पाव भाजी ज्यादा टेस्टी है किससे, दिल्ली से। यहीं पे प्रॉब्लम है, पाव भाजी ऑफ मुंबई दिल्ली से ज्यादा टेस्टी कैसे हो सकती है। तो यहाँ कंपैरिजन दो चीजों में हो रहा है, तो पाव भाजी ऑफ मुंबई और एक दिल्ली। तो पाव भाजी ऑफ मुंबई दिल्ली से ज्यादा टेस्टी कैसे हो सकती है, राइट। पाव भाजी को तो पाव भाजी से कंपेयर करना पड़ेगा, दैट इज वाई यहाँ पे जो एरर है इस पार्ट में है, यहाँ पर आएगा द पाव भाजी ऑफ मुंबई इज मोर टेस्टी देन पाव भाजी ऑफ दिल्ली, देन इट विल बी करेक्ट। ओके, इसीलिए यहाँ पे हमको तो वापस से पाव भाजी नहीं लिख सकते बिकॉज इट विल बी सेम टू सेम हो जाएगा, इसीलिए हम इसकी जगह पे प्रोनाउन लगाएंगे देन दैट ऑफ, दैट ऑफ मीन्स पाव भाजी ऑफ दिल्ली, और इसके बाद ये करेक्ट हो जाएगा। तो एरर डी पार्ट में था, तो पाव भाजी ऑफ मुंबई इज मोर टेस्टी देन दैट ऑफ दिल्ली। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में सेम टू सेम ही है, विराट एंड रोहित बोथ आर माय फ्रेंड्स, इन दोनों में कोई भी एरर नहीं है, विराट एंड रोहित बोथ आर माय फ्रेंड्स, नो एरर, बट ड्रेसिंग सेंस ऑफ विराट इज बेटर देन रोहित, पर ड्रेसिंग सेंस जो कि विराट का है इज बेटर रोहित से। अब ड्रेसिंग सेंस विराट का रोहित से बेटर कैसे हो सकता है, ड्रेसिंग सेंस विराट का बेटर हो सकता है ड्रेसिंग सेंस रोहित के से, राइट। दैट इज वाई ड्रेसिंग सेंस ऑफ विराट इज बेटर देन, यहाँ पे लगाना पड़ेगा देन द ड्रेसिंग सेंस ऑफ रोहित, तो इसलिए हम लगाएंगे देन दैट ऑफ रोहित, ड्रेसिंग सेंस ऑफ रोहित। थर्ड देखते हैं, अगेन सेम टू सेम, द कलर एक्यूरेसी ऑफ माई प्रिंटर इज बेटर देन योर्स, तो मेरे प्रिंटर की कलर एक्यूरेसी तो कंपैरिजन किसका हो रहा है, कलर एक्यूरेसी का हो रहा है, तो कलर एक्यूरेसी ऑफ माय प्रिंटर इज बेटर देन योर्स। अगर योर्स किसकी जगह पे है, योर इसकी जगह प्रिंटर की जगह पे है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, कलर एक्यूरेसी ऑफ माय प्रिंटर इज बेटर देन योर प्रिंटर, ऐसा हो गया, पर नहीं, यहाँ पे कलर एक्यूरेसी को कंपेयर करना पड़ेगा, दैट इज वाई यहाँ पे हमें लगाना होगा दैट ऑफ योर्स, देन दैट ऑफ योर्स। ठीक है, you have to put in then that of yours, yours से पहले हमें लगाना होगा then that of, simply will state that the color accuracy of my printer is better than the color accuracy of yours. ठीक है, let's move on to the rule number 3. Rule number 3 is use of based on the use of relative pronouns. ठीक है, तो relative pronouns क्या होते हैं, जो कि नाउन जो कि सेंटेंस में रिलेशन बनाने का काम करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज वो एंड वूम, जो कि ह्यूमन बींग्स की जगह पे आता है, which comes in the place of things or clauses, that comes that which when the emphasis on human beings or things, जब emphasis की बात हो, किसी चीज पे हमें emphasis बनाना हो, किसी चीज पे हमें importance create करनी हो, then that, और what होता है noun class के ऊपर, noun clause के ऊपर। Let's see, ठीक है, एक बार इनको देखते हैं, पहले बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। The girl who you had proposed in the class has complained to the principal। इसको करने का बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है, ये दो सेंटेंसेस में ब्रेक करके देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के पेयर्स को हमें दो सेंटेंसेस में, क्योंकि दो सेंटेंस का कॉम्बिनेशन होता है ये, तो हमें इसको दो सेंटेंस में इस तरीके से ब्रेक करके देखना होगा। तो देखते हैं, द गर्ल, तो द गर्ल हो गया सब्जेक्ट, अब यहाँ पे वो आ गया, मीन्स दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो इसको एक बार के लिए यहाँ से छोड़ देते हैं, वो यू हैड प्रपोज्ड इन द क्लास, तो ये पूरा पार्ट छोड़ देते हैं, देन यहाँ से देन फ्रॉम हियर वी विल सी द गर्ल हैज, वर्ब हो गया, हैज कंप्लेंट हो गया, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, तो वर्ब हो गया, हैज कंप्लेंट टू द प्रिंसिपल, दिस इज प्रपोजिशन एंड इट्स ऑब्जेक्ट, राइट। द गर्ल हैज कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, तो मीन्स इन दोनों चीजों में एरर नहीं है, द गर्ल हैज कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, बिल्कुल ये करेक्ट है, तो एरर। अब इसको देखते हैं, वो को एक बार के लिए छोड़ देते हैं, यू हैड प्रपोज्ड, तो यू सब्जेक्ट हो गया, हैड प्रपोज्ड हो गया वर्ब, यू हैड प्रपोज्ड इन द क्लास, ये प्रपोजिशन हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया क्लास। ठीक है, बचा क्या, द गर्ल यू हैड प्रपोज्ड, अब देखो द गर्ल हैज कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, द गर्ल, यहां से देखते हैं, यू हैड प्रपोज्ड वूम, यू हैड प्रपोज्ड द गर्ल, तुमने किसको प्रपोज किया था, तुमने उस गर्ल को प्रपोज किया, दैट इज वाई ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये वो बनेगा, और ये वो तो ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता, है तो सब्जेक्टिव केस वाली चीज है, तो इसकी जगह पे हमको
इसकी जगह पे हमको womb करना पड़ेगा, देन इट विल बी करेक्ट, तब ये ऑब्जेक्ट बन सकता है. वी हैव टू पुट ए womb here. So the girl whom you had proposed in the class has complained to the principal. ये इसका राइट फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की नीड थी. क्लियर? ये एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. राघव whom just started preparation last week is already doing good in his studies. अगेन हम देखेंगे whom से स्टार्ट होता है, एक बार के लिए इसको छोड़ देंगे. राघव सब्जेक्ट हो गया. राघव अब यहाँ से वापस इज ऑलरेडी डूइंग गुड इन हिज स्टडी, तो ये यहाँ पे वर्ब हो गया, ऑलरेडी डूइंग गुड इन हिज स्टडीज. ठीक है, तो ये सेकंड सेंटेंस हो गया. अब इस फर्स्ट सेंटेंस को वापस देखते हैं. वो हैड जस्ट स्टार्टेड प्रिपरेशन, तो स्टार्टेड वर्ब, प्रिपरेशन ऑब्जेक्ट, लास्ट वीक इसका एडवर्ब हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट की नीड थी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट तो ये रहा, सब्जेक्ट नंबर 1 का वर्ब नंबर 1 ये रहा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट की नीड थी, इसलिए यहाँ पे वूम नहीं आ सकता, जो कि ऑब्जेक्टिव केस है, ये गलत हो जाएगा. यहाँ पे आएगा वू. तो राघव वू जस्ट स्टार्टेड प्रिपरेशन लास्ट वीक इज ऑलरेडी डूइंग गुड इन हिज स्टडीज. ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं. ही टोल्ड मी दैट ही saw the same boy. He told me what? He told me that. यहाँ पे दैट क्यों आया? बिकॉज ही saw the same boy, उसने सेम लड़का देखा था. He told me that he saw the same boy who killed your dog. ठीक है, अब यहाँ पे killed your dog से हमें पता चल रहा है कि स्पेसिफिक हो रहा है. killed your dog is being specific, that is why यहाँ पे वो नहीं आ सकता, यहाँ पे that आएगा. He told me that he saw the same boy that killed your dog. ठीक है, let's move on to rule number 4. And rule number 4 simply says that relative pronoun take verbs according to their antecedent. मतलब उसके जो relative pronoun होते हैं वो verb उसके antecedents के अनुसार लेते हैं. ठीक है, let's see. एक बार क्वेश्चन देख के हम समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ है. He is one of those who can sacrifice his life for the country. अब ये वो जो होना यही रिलेटिव प्रोनाउन है, जो हमने यहाँ पे भी देखा था वो वूम वाला, राइट? ये सेम टू सेम ही है. अभी ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं. ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? वह उनमें से एक है जो कि अपनी लाइफ कंट्री के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं. वापस एक बार हिंदी में समझते हैं. वह जो लड़का है वो उनमें से एक है, उनमें से एक है जो, उनमें से एक है जो. तो उनमें से एक है जो का मतलब ये है कि दोस्त को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? ही को वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, दोस्त को वो रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये उनमें से एक है जो अपनी लाइफ कंट्री के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं. ये वाली बात हो गई. ही इज वन ऑफ दोस्त, उनमें से एक है, दोस्त हु कैन सेक्रीफाइस. तो उनको, तो जो ये वो है ना, वो दोस्त को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि उस लड़के को. हु कैन सेक्रीफाइस हिज. अब वो तो दोस्त हो गया, दोस्त मतलब प्लूरल, राइट? तो इसीलिए हु कैन सेक्रीफाइस देयर लाइफ. तो यहाँ पर भी देयर लाइफ, जो कि अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर सकते हैं कंट्रीज के लिए. ठीक है, आपस देखते हैं. वह उनमें से एक है जो अपनी लाइफ कंट्री के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं. अगर ये वो जो है ही को रिप्रेजेंट करता, अगर ये वो जो है ही को रिप्रेजेंट करता तो हिज ही आता. बट अगर ये, बिकॉज ये जो है दोस्त को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, एंटीसीडेंट जो है दोस्त, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर देर आएगी. ठीक है, वह उनमें से एक है जो अपनी लाइफ कंट्री के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. दिस नोवेल इज वन ऑफ द बेस्ट एक्शन नोवेल दैट हैज बीन रिटन इन द लास्ट 50 ईयर. ये नोवेल वन ऑफ दोस्त एक बेहतरीन नोवेल है उन सभी नोवेल में से जो कि लास्ट 50 ईयर्स में लिखी गई है. वन ऑफ द बेस्ट एक्शन नोवेल है. ठीक है, दिस नोवेल इज वन ऑफ द बेस्ट एक्शन नोवेल. अब पहली बात, वन आ गया, मतलब ये वापस सिलेक्शन की बात कर रहा है. वन ऑफ द बेस्ट एक्शन, तो यहाँ पे नोवेल है, नोवेल्स आएगा, मीन्स प्लूरल आएगा. तो ये कह रहा है, तो यहाँ पर भी है. ठीक है, मतलब बेस्ट एक्शन नोवेल्स, तो यहाँ पे नोवेल की जगह पे नोवेल्स आएगा पहली चीज. अब यहाँ पे जो दैट है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और दैट रिलेटिव प्रोनाउन एक्चुअली
नोवेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। इसी के हिसाब से यहाँ पर हैव आएगा, क्योंकि नोवेल्स एक प्लूरल, ठीक है, तो यहाँ पर हैव आएगा, दैट हैव बीन रिटन इन द लास्ट 50 ईयर्स। तो यहाँ पे 2 एरर थे, ठीक है। अब एक थर्ड देखते हैं। शालिनी इज द ओनली वन ऑफ द गर्ल्स दैट हैव फेल्ड इन द एग्जाम। अभी थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझेंगे। शालिनी इज द ओनली वन, अभी ओनली वन की बात होगी, राइट। अकेली लड़की है ऑफ द गर्ल्स, शालिनी इज द ओनली वन ऑफ द गर्ल्स दैट, अभी शालिनी की ही बात हो रही है क्योंकि अकेली लड़की बात हो रही है ना। शालिनी इज द ओनली वन ऑफ द गर्ल्स, सब लड़कियों में से ओनली अकेली एक ऐसी लड़की है जो कि एग्जाम में फेल हुई है। दैट, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन है, असल में बाय द मीनिंग शालिनी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज वाई यहाँ पे सिंगुलर आएगा, हैज नहीं, हैव नहीं, हैज आएगा, दैट हैज फेल्ड इन द एग्जाम, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट था, इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना। बाय द मीनिंग हम इसको समझ में आ रहा है कि शालिनी इज द ओनली वन ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स में से सिर्फ अकेली लड़की है जो कि एग्जाम में फेल हुई है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द रूल नंबर 5। ये बहुत ही इजी है, वन ऑफ द इजीएस्ट, ठीक है। लेट्स सी, इफ द सब्जेक्ट इज वन, यूज प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव अकॉर्डिंग टू वन ओनली, नॉट ही। तो बहुत सिंपल है, अगर सब्जेक्ट अगर हमारा वन है तो प्रोनाउन भी वन के अकॉर्डिंग वन ही आएगा, एडजेक्टिव भी वन के अकॉर्डिंग ही आएगा, ठीक है। नॉट ही के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, क्योंकि ही के अकॉर्डिंग हम कई बार हिम हर लगा देते हैं, दैट इज गोना बी इनकरेक्ट, ठीक है। तो वन के अकॉर्डिंग ही लगाना है। क्वेश्चन देखते हैं, वन शुड रेस्पेक्ट हिज एल्डर। अभी फर्स्ट ही क्वेश्चन आ गया, सब्जेक्ट हमारा वन है, वन शुड रेस्पेक्ट, किसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, हिज एल्डर, हिज एल्डर नहीं, वंस एल्डर्स, वन शुड रेस्पेक्ट वंस एल्डर, हर व्यक्ति को अपने एल्डर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। वन शुड अडेप्ट, वापस अगेन सब्जेक्ट वन है, वन शुड अडेप्ट, वन हर व्यक्ति को अडेप्ट करना चाहिए, हिमसेल्फ टू द चेंजिंग कंडीशन। अब वन को, हर व्यक्ति को अपने आप को, राइट, हिमसेल्फ नहीं आएगा, अगेन वन सेल्फ आएगा, वन शुड अडेप्ट वन सेल्फ टू द चेंजिंग कंडीशंस। और थर्ड वाला देखते हैं, वन शुड नेवर क्रिटिसाइज अदर्स इफ ही इज नॉट श्योर ऑफ हिज फैक्ट। किसी भी व्यक्ति को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए किसी और को अगर वो अपने फैक्ट्स से श्योर नहीं है, इज नॉट श्योर ऑन हिज फैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन वंस फैक्ट, राइट, हिज फैक्ट नहीं आएगा, वंस फैक्ट, अपने फैक्ट्स पे, राइट, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल था, मोस्ट इजीएस्ट वन वाला एरर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट एरर इज पोजीशन ऑफ ऑर्डिनल्स एंड कार्डिनल्स। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, ऑर्डिनल्स ORD से स्टार्ट हो रहा है, ऑर्डिनल्स मीन्स जो कि ऑर्डर बताने वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। एंड कार्डिनल्स क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1 2 3। दिस अगेन द मोस्ट इजीएस्ट, बड़ी आसानी से वी कैन इजीली नोटिस, जैसे कि ये क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। He has solved the 7 first questions of the exercise. उसने सोल्व किए हैं 7 फर्स्ट क्वेश्चन। अब 7 फर्स्ट क्वेश्चन देखने में अजीब लग रहा है, सिंपल इसका हो जाएगा फर्स्ट 7 क्वेश्चन, पहले 7 क्वेश्चन, राइट, फर्स्ट 7 क्वेश्चन होता है एक्सरसाइज। इसका मतलब ये है कि ऑर्डिनल्स हमेशा फर्स्ट आएंगे एंड सेकंड आएगा कार्डिनल्स, क्योंकि पहले हमें किसी भी चीज का ऑर्डर बताना होता है, फिर नंबर बताना होता है, ठीक है, राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द आरटीओ ऑफिसर चेक्ड ओनली द 10 फर्स्ट ट्रक्स दैट वर स्टैंडिंग इन द लाइन। तो आरटीओ ऑफिसर ने क्या चेक किया, 10 फर्स्ट, नहीं 10 फर्स्ट में ही आ रहा है, फर्स्ट 10 ट्रक, पहले 10 ट्रक, राइट, फर्स्ट 10 ट्रक आरटीओ ऑफिसर ने चेक किए दैट वर स्टैंडिंग, जो कि लाइन में खड़े थे। थर्ड देखते हैं, ईच गर्ल वाज गिवन ए पैकेट ऑफ स्वीट्स एंड ओनली द 2 लास्ट लेफ्ट। तो हर लड़की को एक पैकेट ऑफ स्वीट्स दिया गया, बट ओनली द 2 लास्ट लेफ्ट, मतलब लास्ट की 2 रह गई। ओनली द 2 लास्ट, नहीं लास्ट 2 लेफ्ट, तो आपस यहीं पे रहे, लास्ट 2 लेफ्ट, लास्ट की दोनों लड़कियां रह गई, ठीक है। अगेन इजी था काफी। लेट्स मूव ऑन टू 7th। अगेन दिस हमने पहले ही समझ लिया है,
ईच इधर नीदर एवरी वाला रूल है, ईच इधर नीदर एवरी के साथ नाउन भी सिंगुलर, बिकॉज ये एक एक करके बात करते हैं, सिंगल सिंगल करके बात करते हैं, दैट इज वाई एक एक करके चूज करके बात करते हैं, दैट इज वाई नाउन भी सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, राइट। बहुत ही आसान है, देखते हैं। ईच बॉय, हर एक लड़का, ऑफ दिस क्लास वाज कॉल्ड बाय द स्पोर्ट्स टीचर, तो हर लड़के को, इस क्लास के हर लड़के को स्पोर्ट्स टीचर ने बुलाया है। तो ईच के हिसाब से वर्ब क्या आनी चाहिए, सिंगुलर, दैट इज वाज, तो ये करेक्ट है, तो ये कंप्लीटली करेक्ट सेंटेंस। सेकंड देखते हैं। एज पर द डिबेट कंपटीशन रूल्स, डिबेट कंपटीशन के रूल्स के अनुसार ईच स्पीकर वर अलाउड टू स्पीक फॉर 5 मिनट्स ओनली, हर स्पीकर, ईच मतलब एक एक करके वापस, तो ईच हमारा सब्जेक्ट हो गया, ईच स्पीकर वर अलाउड, अब यहाँ पे वर में मिस्टेक है, वाज अलाउड, ईच स्पीकर वाज अलाउड टू स्पीक फॉर 5 मिनट्स ओनली। थर्ड देखते हैं। आई एम गोइंग टू द फैमिली फंक्शन ओनली बिकॉज आई एम गोइंग, मैं फैमिली फंक्शन में जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द फैमिली फंक्शन ओनली, किस लिए जा रहा हूँ, ओनली बिकॉज एक ही रीजन से जा रहा हूँ, बिकॉज एवरी कजन ऑफ माइन, हर एक कजिन, वापस हर एक आया ना, एवरी कजन मतलब हर एक, हर एक, वापस एक एक करके सिंगल सिंगल करके बात कर रहा है, एवरी कजन ऑफ माइन, अब वापस आर कमिंग आएगा या इज कमिंग आएगा, तो यहाँ पर इज कमिंग आएगा, एवरी कजिन ऑफ माइन इज कमिंग, ठीक है। रूल नंबर 8 देख लेते हैं। इफ ए पर्सन और थिंग इज बीइंग कंपेयर्ड विद ए ग्रुप, ही और इट शुड बी ए पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, अगर एक पर्सन और थिंग, शुड नॉट बी ए पार्ट ऑफ द ग्रुप, शुड नॉट बी ए पार्ट ऑफ द, अगर एक पर्सन और थिंग को किसी ग्रुप से कंपेयर करेंगे तो वो उस ग्रुप का पार्ट नहीं होना चाहिए, बड़ा ही सिंपल है, एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से 5 स्टूडेंट्स है क्लास में, जैसे कि मान लीजिए क्लास है अजय, विशाल, राघव, विमल और किशोर की, ये 5 स्टूडेंट्स हैं ग्रुप के, और इनमें से सबसे जो लंबा है, सबसे जो हाइट में लंबा है, द लॉन्गेस्ट इन द हाइट इज अजय। अब हम जैसे कि बोल रहे हैं कि अजय इज द लॉन्गेस्ट इन ऑल, तो अगर हम ऐसा बोल दें कि अजय इज लॉन्गेस्ट देन ऑल 5, अजय इज लॉन्गेस्ट देन ऑल 5, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि इन 5 में तो अजय भी आ गया ना वापस से, तो अजय अपने आप से कैसे लंबे हो सकता है, हाउ अजय कैन बी लॉन्गर देन हिमसेल्फ ओनली, राइट। दैट इज व्हाई वी हैव टू एक्सक्लूड द अजय फ्रॉम दिस ग्रुप, सो अजय इज लॉन्गर देन रिमेनिंग 4, ऐसा बताना होगा, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन हम देखते हैं। रोहन इज टॉलर देन ऑल द बॉयज ऑफ द क्लास, वापस वही चीज, रोहन लंबा है देन ऑल द बॉयज, अगर ऑल द बॉयज आ गया तो इसमें तो रोहन भी आ गया, राइट। अगर रोहन भी आ गया तो हाउ रोहन कैन बी लॉन्गर देन रोहन हिमसेल्फ, राइट। दैट इज व्हाई वी हैव टू रिमूव द रोहन, सो रोहन इज टॉलर देन ऑल द अदर बॉयज ऑफ हिज क्लास। इसी तरीके से एक और देखते हैं। राघव, माई कलीग, जो कि मेरा कलीग है, इज मोर हार्ड वर्किंग, ज्यादा हार्ड वर्किंग है देन ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ आवर कंपनी, वापस वही वाली बात, राघव अपने आप से ज्यादा हार्ड वर्किंग कैसे हो सकता है, दैट्स व्हाई ऑल द अदर एम्प्लॉयज, राघव को हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। थर्ड देखते हैं। सीता इज मोर इंटेलिजेंट देन ऑल द गर्ल्स ऑफ हर क्लास, अगेन सीता अपने आप से भी ज्यादा इंटेलिजेंट कैसे हो सकती है, दैट इज व्हाई वी हैव टू एक्सक्लूड द सीता, दैट इज व्हाई ऑल द अदर गर्ल्स of her class, and then this sentence will be correct. अब 9 पे, रूल नंबर 9 पे चलते हैं, which simply says that don't use more with a comparative degree adjective and most with a superlative degree adjective। बड़ा सिंपल है कि more का हमें यूज comparative degree adjective के साथ नहीं करना है, most का यूज हमें superlative degree adjective के साथ नहीं करना है। अब इसका बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि more भी तो एक वर्ड कंपेरिजन करने के लिए ही यूज होता है, more is also a word that is being used to do a comparison, and if I use 2 times the same, क्योंकि ये भी comparison ये भी comparison, if I use both comparison at same time, like it is also, more is also doing comparison and it is also doing comparison, then it will become wrong, right। that is why हमें more का comparative adjective साथ use नहीं करना है, and most का superlative, क्योंकि superlative, most भी एक superlative word ही है, that is why most should not be used with superlative degree adjective। With the help of questions we will see। He is more stronger than अजय, वो अजय से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। अब मान लीजिए जैसे कि
एक बार के लिए मैं यहाँ से मोर को हटा देता हूँ। ही स्ट्रॉन्गर देना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो अजय से स्ट्रॉन्ग है। ही इज मोर स्ट्रॉन्गर देन अजय, इसका मतलब भी हुआ अजय से स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों का सेम ही तो मतलब हुआ। अब ये मोर यहाँ पे एक प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। अगर हमें इसको लेवल को दिखाना ये कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसको लिए हमें यूज करना पड़ेगा ही इज मच स्ट्रॉन्गर या फिर फार स्ट्रॉन्गर देना चाहिए, मोर नहीं आ सकता। ठीक है, ही इज मच स्ट्रॉन्गर देना चाहिए और ही इज फार स्ट्रॉन्गर देना चाहिए। ठीक है, मोर कैन नॉट कम। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे मिस्टर मेहता हैज 2 डॉटर, उनके पास 2 डॉटर्स हैं, एंड द यंगर वन जो छोटी वाली है इज मोर प्रिटियर देन द एल्डर वन, वो ज्यादा प्रिटी है एल्डर वन से, बड़ी वाली से ज्यादा प्रिटी है। इसका सिंपल सा मीनिंग यही है, वापस वही वाली बात हो गई। प्रिटियर भी एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव आ गया, तो हमें वापस से मोर को हटाना पड़ेगा क्योंकि 2 नहीं हो सकते साथ में, दैट इज व्हाई मोर हैज टू बी रिमूव्ड। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, द यंगर वन इज मच प्रिटियर देन द ओल्डर वन, या फिर ठीक है लास्ट वाला देखते हैं। आई रियली लाइक स्पेंडिंग टाइम विथ हिम, मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, एज ही इज द मोस्ट नाइसेस्ट पर्सन दैट आई हैव एवर मेट, सबसे ज्यादा नाइसेस्ट पर्सन। वापस नाइसेस्ट भी एक सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव हो गया जो कि पर्सन के लिए आ रहा है, तो मोस्ट नहीं आ सकता, इसकी जगह पे क्या आएगा, is by far लगा सकते हैं, by far the nicest person I have ever met लगा सकते हैं, या much nicest लगा सकते हैं। ठीक है, most नहीं आ सकता, इस तरीके से करेक्ट हो जाएगा। Let's see the rule number 10. Don't use very, care, almost with this adjective. ठीक है, ये नहीं तो पहले एडजेक्टिव हम पढ़ लेते हैं। इम्पॉसिबल हो गया, यूनिवर्सल, एटर्नल, चीफ, आइडियल, सुप्रीम, परफेक्ट, यूनिक, एक्सीलेंट, फुल, एम्प्टी, एंटायर, डैड, फ्री, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर। अब जैसे कि कोई चीज इम्पॉसिबल है, समथिंग इज इम्पॉसिबल, लेट अस अज्यूम कि कोई चीज इम्पॉसिबल है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि राइट नाउ ह्यूमंस का मार्स पे रहना इम्पॉसिबल है, लिविंग ऑन मार्स इज इम्पॉसिबल। ठीक है, ह्यूमंस का मार्स पे रहना इम्पॉसिबल है। अब अगर मैं इम्पॉसिबल के आगे और कुछ लगा दूंगा लाइक वेरी इम्पॉसिबल, कैर इम्पॉसिबल, तो इसका मीनिंग में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, जबकि सेंटेंस ही गड़बड़ हो जाएगा, सेंटेंस ही सुपरफ्लुअस बन जाएगा। ठीक है, दैट इज वाई इन चीजों के आगे कुछ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अपने आप में ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे करती है। दिस वर्ड्स कन्वे कंप्लीट मीनिंग, कोई चीज इम्पॉसिबल है तो कंप्लीटली ही इम्पॉसिबल, आधी इम्पॉसिबल और आधी पॉसिबल नहीं हो सकती, दैट आर कंप्लीटली इम्पॉसिबल है, तो ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे करती है। दैट इज वाई इनके साथ ऐसे कोई भी कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री वर्ड्स नहीं आते हैं। कोई चीज यूनिवर्सल है तो वो यूनिवर्सल ही है, कोई चीज सुप्रीम है तो वो सुप्रीम ही है। जैसे कोई सर्कुलर स्ट्रक्चर है तो सर्कुलर ही है, कम सर्कुलर या ज्यादा सर्कुलर नहीं हो सकता, राइट। कोई चीज फुल है तो कंप्लीटली फुल है, जैसे कि कोई ग्लास ऑफ वाटर है, अगर ये फुल है, ऊपर तक भरा हुआ है, देन इट इज कंप्लीटली फुल ना, राइट। तो उसके लिए कोई भी सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव नहीं लगा सकते। लेट मी एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई कैन अश्योर यू, मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ दैट दिस स्कूल इज एक्सीलेंट, दिस स्कूल इज मोस्ट एक्सीलेंट। अब वापस वही वाली बात हो गई, अगर कोई स्कूल एक्सीलेंट ही है तो मोस्ट एक्सीलेंट कैसे हो सकता है? दैट्स व्हाई वी हैव टू रिमूव द मोस्ट। आई कैन अश्योर यू दैट दिस स्कूल इज एक्सीलेंट। I really like this area and see it as the most ideal place to get married. अब कोई प्लेस अगर आइडियल है, आइडियल मीन्स कंप्लीटली परफेक्ट है, तो उसके मोस्ट नहीं हो सकता ना, राइट। मोस्ट की नीड ही नहीं है। सिमिलरली दिस टास्क इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल, अगेन दिस तो हमने अभी देखा था, कंप्लीटली के साथ इम्पॉसिबल नहीं आ सकता, क्योंकि इम्पॉसिबल तो कंप्लीट वैसे ही कंप्लीट वर्ड है, टू बी डन बाय सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है, विद दिस our lecture is complete and in this way हम बाकी रूल्स भी लेते रहेंगे एक एक करके, and we will complete our complete syllabus in this fashion only. So that is all from my side. Thank you so much for joining. Have a nice day.